क्या सबसे ज्यादा लॉयल कहे जाने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के साथ उनकी खुद की फ्रेंचाइज लॉयल नहीं है? जिस तरह से रिलेशनशिप के बाद अक्सर एक इंसान अपनी एक्स से दूर भागता है, उसी तरह से आरसीबी अपने एक्स प्लेयर से दूर भाग रही थी। हालांकि आरसीबी के इस ऑक्शन में गुड पार्ट्स थे और वो एक्चुअली में बड़े गुड पार्ट्स हैं, लेकिन वर्स या बैड पार्ट बहुत सारे छोटे छोटे थे। दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन दो गुड्स आपको स्टार्टिंग में बता दूं। सबसे पहला ऑब्वियसली भुवनेश्वर, लेकिन दूसरा वाला शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और वो ये कि जब मैं अभी आपको पूरी टीम बताऊंगा तो उस टीम में आपको विराट कोहली के अलावा दूसरा ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं दिखेगा जो कप्तान बन सकता है। जी हाँ, जिसका मतलब ये साफ है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए कैप्टन के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है वो विराट कोहली है। बिकॉज केएल राहुल को आपने लिया नहीं, ऋषभ पंत आप लेने गए नहीं बिकॉज वो बहुत मोटे अमाउंट में गए, और उसके अलावा जो भी कैप्टन इर्द गिर्द आपके थे उसकी तरफ आप बढ़े भी नहीं। ईशान किशन, बहुत लोग कह रहे थे कि जी ईशान किशन की तरफ जाएंगे, उनकी तरफ भी आप नहीं गए। तो फिलहाल अगर आप कैप्टन के लिए देखो तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ही दिख रहे हैं कैप्टन के तौर पर। उसके बारे में बात करेंगे, बट मैंने सोचा कि शुरुआत में ही आपको बता दूं सो दैट अगर आपने नजर नहीं पड़ी आपकी तो आप उस पर देख लो। हालांकि कुछ वर्स पार्ट हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे पहला सवाल कि जी क्या मुंबई इंडियंस से कोई खास रिश्ता बना लिया है? आपने पिछली बार कैमरॉन ग्रीन को ले लिया था, मुंबई के एक खिलाड़ी जो थोड़ा कमजोर लग रहा था वो इधर आ गया। टिम डेविड को आपने उठा करके इस बार ले लिया, नुमान तुषारा को आपने उठा करके इधर ले लिया, रोमेरो शेफर्ड को आपने, सारे मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर्स थे वो अब आपके पास आ गए। और आप तो विल जैक्स पर आरटीएम ना लगाने के लिए जाकर के मुंबई इंडियंस के ओनर अंबानी से गले लग रहे थे। मानो पहले कोई बात हो रखी है, यहां पर फैंस कह रहे हैं कि यार अब ये आरसीबी लग ही नहीं रही। आपने सिराज को आरटीएम नहीं किया, आपने मैक्सवेल को आरटीएम नहीं किया, आपने केएल राहुल के लिए बिडिंग नहीं की, आपने मतलब एक पॉइंट के बाद आने के बाद छोड़ दी। फिर आपने जो आपके और प्लेयर्स थे विल जैक को लेकर के सबको भरोसा था कि जी जरूर वो विल जैक्स के लिए पैसे बचा रहे हैं, जरूर वो केएल के लिए, मतलब सबके लिए पैसे बचाने की बात हो रही थी, बट किसी के लिए पैसे नहीं बचाए गए। इनफैक्ट जो उनके एक्चुअल पुराने प्लेयर्स थे जैसे भुवनेश्वर कुमार, उनको जरूर ले लिया है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप बॉलिंग यूनिट की तरफ देखेंगे तो आपको बॉलिंग कंपैरेटिवली अच्छी दिखेगी, पिछली बार से स्ट्रांग दिखेगी। और आरसीबी के वन ऑफ द मैनेजमेंट ने कहा भी कि जी विराट कोहली से हमारी बात हुई थी आज के बारे में, कि आज ऑक्शन शुरू होने से पहले जब विराट मैच खेलना शुरू कर रहे थे उससे पहले विराट से हमारी बात हुई थी। विराट ने कुछ टिप्स बताई थी, कुछ सजेशंस दिए थे, और हम उसको आज यूटिलाइज करेंगे, मतलब डे 2 पर यूटिलाइज करेंगे। और क्या उस सजेशंस में ये था कि जी बॉलर्स अच्छे पिक करो। बिकॉज अगर आप बॉलर्स की तरफ देखोगे सबसे पहला नाम आएगा जी जॉश हेजलवुड आपके साथ आ गए। उसके बाद आप देखोगे रशिक सलाम, एक ऐसा गेंदबाज जो हाल फिलहाल में काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, जो खास करके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन गया है। अभी हाल फिलहाल में इमर्जिंग एशिया कप में भी वो पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट में बहुत अच्छी गेंदबाजी करके इंडिया को मैच जिता दिया था। फिर पिछली बार भी वो डीसी के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहा था। काफी टाइम से आईपीएल में अलग अलग टीमों के साथ जुड़ा हुआ, ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन डेथ ओवर्स में काफी अच्छी गेंदबाजी करता है। और चिन्ने स्वामी जैसे मैदान में आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो स्पीड के साथ अच्छा मिश्रण करता हो। सो उस हिसाब से रशिक सलाम एक अच्छा पिक है। सुयाश शर्मा, जिनको केकेआर से पिछले सीजन बहुत मौके नहीं मिले थे, उससे पहले वाले सीजन मौके मिले थे लेकिन उतना कुछ खास नहीं था, बट व्हेन ही वाज अ गुड पिक। बट अगले वाले सेशन में, क्योंकि हम सबको पता है केकेआर ने ज्यादा टीम चेंज की नहीं और इस वजह से इवेंचुअली वो टूर्नामेंट भी जीत गए थे, बट इस बार सुयाश जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ आ गए, आपको एक अच्छा स्पिनर आ गया। फिर नुवान आपके पास है, स्लिंगी एक्शन, ही कैन बी यूजफुल। एंड देन लुंगी इंगड़ी को आपने लास्ट में पिक किया, बिल्कुल लास्ट में सब खत्म होने वाला था, आपने उनको पिक कर लिया। यश दयाल है, एंड देन भुवनेश्वर है, जिन्होंने आरसीबी से ही शुरुआत की, बट अपना एक प्राइम टाइम जो था वो एसआरएच को दिया, और फिर उसके बाद दोबारा आ गए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में। हालांकि अभी भी ही हैज गॉट एवरी स्किल्स, और वेरी रिसेंटली अप्रैल 2024 में विराट कोहली ने कहा भी था कि मुझे भुवनेश्वर की गेंदबाजी बहुत पसंद है, मुझे भुवनेश्वर की वो स्विंग, वो नई बॉल से गेंदबाजी बहुत पसंद है। उस टाइम पर किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं था, लेकिन इस बार जब वो टीम में आ गए तब लोगों ने सोचा कि यार अच्छा, अब समझ में आया कि ये टीम में क्यों आए, क्योंकि पहले से ही विराट कोहली की नजर इन पर थी। लेकिन आरसीबी फैंस के लिए इस टाइम पर सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अब ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। उनके पास फाफ नहीं है, उनके पास पूरा जो यूनिट था, जो आरसीबी की पूरी यूनिट जो आरसीबी जैसी दिखती थी, वो फिलहाल आरसीबी जैसी नहीं दिख रही। आपको पूरी टीम एक बार बता देता हूं कि पूरी टीम कैसी दिख रही है, और फिर उसके बाद जो कहानी चल रही है कि जी आपने क्रिस गेल को पहले बिट्रे किया था, फिर आपने युजवेंद्र चहल को बिट्रे किया था, फिर आपने सिराज को बिट्रे किया, फिर आपने केएल राहुल को भी एन मौके पर बिल्कुल जाने दिया। तो आप जितना लॉयल्टी की बात करते हो उतनी बिट्रेयल वाली टीम लग रहे हो। क्या वाकई
एक बिट्रेल वाली टीम लग रहे हैं, या फिर फिल सॉल्ट को लेना, लेम लिविंगस्टन को लेना, ये एक अच्छा सौदा हो सकता है। हालांकि बात ये भी कही जा रही है, कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि जी जैकब को आपने ले लिया, आपने लेम लिविंगस्टन को ले लिया, आपने फिल सॉल्ट को ले लिया, तो ये जो पूरा इंग्लिश बैच उठाया है, क्या विराट कोहली अपने सेकंड होम को या फिर जो अपना करंट होम है उसको ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं? खैर ये सारी फैंस की बातें, लेकिन फिलहाल आपके सामने मैं पूरा स्क्वाड पढ़ता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि यार ये टीम किस तरह की दिख रही है और आप उसके बाद इजीली उसको नंबर दे सको। तो विराट कोहली है, पाटीदार ऑब्वियसली है, यश दयाल है, लेम लिविंगस्टन है। अब लिविंगस्टन आईपीएल में कुछ उतना एक्स्ट्रॉर्डनरी करके नहीं आ रहे, इससे पहले भी जब पंजाब के साथ थे कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं। हालांकि ऐसे बल्लेबाज हैं जो चिन्नस्वामी, छोटा मैदान है उसको 2 बार पार कर सकते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, और उनको शायद इसी वजह से लिया गया कि बीच के ओवर्स में उनको यूज किया सकता है एज एन स्पिनर। फिर फिल सॉल्ट है, एक अच्छा ओपनर, तो सॉल्ट और विराट कोहली को आप एज एन ओपन देख लोगे। फिर जितेश को लिया गया, जितेश को लेकर काफी एक्साइटमेंट लोगों में थी कि यार जितेश को अच्छा अमाउंट दिया गया है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जितेश से बेहतर होता कि आप ईशान किशन को लेते, लेकिन ईशान जो है वो अब दी ऑर्डर खेलते हैं, जितेश जो है वो आपके लिए एक दिनेश कार्तिक के रिप्लेसमेंट की तरह आ रहे हैं, आपको वहां पर रिप्लेस करके दे रहे हैं। और ये चीज मानो मेक श्योर कर रखी थी कि नहीं भैया हमको विकेट कीपर बैट्समैन जो है फिनिशर ही चाहिए, इस वजह से वो जितेश के साथ गए। फिर हेजलवुड है, फिर रशिक सलाम है, और सुयश शर्मा, कृणाल पांड्या भी इनके साथ है, हाँ मैं भूल गया था, कृणाल पांड्या भी इनके साथ है। एक और आपको स्पिनिंग ऑप्शन प्लस एक ऑलराउंडर वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, और भुवनेश्वर ऑब्वियसली है। फिर स्वप्निल सिंह को इन्होंने रखा, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। एंड देन टिम डेविड एक बहुत क्वेश्चनेबल स्टेप है। फिर रोमेरो शेफर्ड और तुषारा है, फिर भांगड़े हैं, और पडिक्कल हो गया, चिकारा हो गया, इंगड़ी हो गए, फिर अभिनंदन सिंह है एंड मोहित राठी, और फिर बेथेल आपको जो इंग्लिश प्लेयर है। तो ये ओवरऑल पूरी टीम है। अब इस टीम में बॉलरिंग यूनिट आप देखोगे अच्छी दिखेगी, स्ट्रांग दिखेगी, इसमें से अच्छी यूनिट पिक कर सकते हो। हालांकि सवाल ये भी है कि यार अगर आप यश दयाल को खिलाओगे तो क्या आप उनके साथ साथ नुआन तुषारा को भी खिलाओगे? अगर उनको खिलाओगे तो फिर आपके पास हेजलवुड भी है, फिर आपका रसिकदार भी है, तो ये होगा कि हो सकता है नुआन तुषारा आपको बैठे हुए दिखे, कुछ मैच में हेजलवुड बैठे हुए दिखे, तो वो एक पॉइंट है जहां पर आपको थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिस्कशन दिख सकता है। लेकिन रशिक को डेथ ओवर्स के लिए रखना, और यश दयाल ने आपके साथ पिछली बार काफी अच्छा काम किया था, तो बॉलिंग यूनिट कंपैरेटिवली अच्छी लग रही है। लेकिन बैटिंग यूनिट जो है वो आरसीबी वाला फील नहीं दे रही है। बट यू नेवर नो, अगर विराट कोहली इस टीम को लीड करेंगे, विराट कोहली कप्तान रहेंगे, तो हो सकता है कि इस पूरी टीम को कलेक्टिवली आरसीबी बना दे। और फैंस ये जरूर कह रहे हैं कि यार एक विराट कोहली है, उनको ही लेकर के ये टीम, उनके ही ब्रांड को यूज करके ये टीम इतनी बड़ी बनी है, और आज भी सिर्फ और सिर्फ उन पर ही सारा फोकस है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार विराट टीम में अब ऐसा है कि कोई दूसरा विराट खिलाड़ी नहीं है। मतलब विराट है और फिर बाकी जितने हैं सब विराट से नीचे। अगर राहुल होते तो विराट का कंपटीशन हो जाते, अगर ऋषभ पंत होते तो विराट का कंपटीशन हो जाते। तो इस टाइम पर विराट के अलावा दूसरा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो विराट से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या आपको लगता है कि आरसीबी ने ये मेक श्योर किया है कि हम कप्तान विराट को ही बनाएंगे, या विराट के लेवल का कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं रखेंगे, और बाकी जितने खिलाड़ी होंगे वो उनसे थोड़े निचले स्तर के होंगे? क्या वाकई ऐसा होने वाला है कि विराट कप्तान बनने वाले हैं? हाउ डू यू सी दिस आरसीबी टीम? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपको क्या लगता है कौन सा पार्ट स्ट्रांग है, बैटिंग या फिर बॉलिंग? आई थिंक बॉलिंग प्रीटी गुड, बॉलिंग लुक्स प्रीटी गुड। बैटिंग में देवदूत पडिक्कल वापस जरूर आए हैं, बट लेट्स जस्ट सी कि कैसा होने वाला है। बट फिलहाल के लिए आई थिंक कि बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग उसके बाद में बात करूंगा। आप बताओ आपके लिए क्या ज्यादा बेहतर है, और क्या आपको लगता है कि ये एक स्मार्ट मूव है या फिर ये एक फ्रॉड टीम जैसी दिख रही है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।